2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खूब चर्चाओं में भी रही और विवादों में भी घिरी। 2014 में मोदी सरकार बनी। 2015 से जेएनयू में धरना प्रदर्शन का ऐसा दौर शुरू हुआ जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी नहीं, राजनीतिक समर्थन और विरोध का सेंटर है। जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स मोदी विरोध का बड़ा सेंटर बनी। यहीं से बीजेपी और जेएनयू के क्लैश की कहानी शुरू हुई। कन्हैया कुमार उसी पॉलिटिक्स से निकले। लेके रहेंगे आजादी, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे चर्चित विवादित नारे भी यहीं से निकले। जेएनयू लेफ्ट पॉलिटिक्स का मजबूत किला रहा। बीजेपी साइड के छात्र संगठन एबीवीपी को इसी किले को भेदना था। जेएनयू पर किसका राज, वर्चस्व की इसी लड़ाई में हुई। 2016 में एबीवीपी और लेफ्ट के लड़कों लड़कियों की भीषण लड़ाई। उसी लड़ाई से शुरू हुई नजीब अहमद की कहानी। उसी लड़ाई से शुरू हुआ एक जवान बेटे की बाट जोहती एक मां का अंतहीन इंतजार, और उसी से शुरू हुई एक मिस्ट्री जिसे आज तक दिल्ली पुलिस और सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल ये कि आज भी क्यों एक मां सवाल पूछ रही है कि उसका बेटा कहां है, क्या हुआ था जेएनयू में उस रात को, क्यों एबीवीपी के छात्रों से झड़प के बाद जेएनयू में पढ़ने वाला एक मुसलमान छात्र लापता हो गया। क्या है ये पूरी कहानी और कौन है नजीब अहमद, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। आंसुओं से भरी फातिमा नफीस की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी रहती हैं। हर आहट पर उम्मीद लगाती है कि शायद उसका बेटा नजीब अहमद लौट आए। ये कहानी एक मां के बुढ़ापे का सहारा, उसका हर सपना तिनका तिनका टूटने की कहानी है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हो या कोर्ट का फैसला, बार बार तोड़ रही है एक मां की उम्मीदें कि बेटा मिल जाएगा। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 में नजीब की गुमशुदगी पर देश की सबसे बड़ी संस्था यानी कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस मां का दिल एक बार फिर तड़प उठा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी उसके बेटे के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं लगा पाई। इस पूरी कहानी को पूरी तरीके से समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। बात 14 अक्टूबर 2016 की है, जब 14 अक्टूबर को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नजीब अहमद की एबीवीपी से जुड़े छात्रों के साथ हाथापाई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीब अहमद की यह हाथापाई एबीवीपी के 3 छात्र विक्रांत कुमार, सुनील प्रताप सिंह और अंकित कुमार रॉय के साथ हुई थी। नजीब को इस हाथापाई में इतनी चोटें आई थी कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन नजीब ने इलाज कराने से मना कर दिया, अस्पताल जाने से मना कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी फोन पर नजीब ने अपनी मां को दी थी। मां अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल्ली के लिए बस लेकर निकल पड़ी। मां फातिमा जब जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल के रूम नंबर 106 में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बेटा नहीं, बस उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, किताबें और उसका बैग था। नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से ही लापता है। नजीब के गुमशुदा होने के बाद से ही सवाल ये बना हुआ है कि आखिर नजीब के साथ क्या हुआ? क्या नजीब के साथ कोई अनहोनी हुई, और अगर हाँ तो फिर गुनहगारों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब टटोलने के लिए नजीब की मां फातिमा नफीस सीबीआई और कोर्ट के चक्कर लगातार लगाती रहीं। बता दें, नजीब की गुमशुदगी को लेकर सिर्फ उनकी मां ही सड़कों पर नहीं उतरी थी, बल्कि जेएनयू के कई छात्र और कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र समर्थन में उनके पहुंचे थे। यहां तक कि 2020 में मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए जेएनयू के छात्र संघ नेता रहे कन्हैया कुमार ने भी बड़ा बयान दिया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उस वक्त प्रशासन की ढीली लापरवाही को लेकर, नजीब को ना ढूंढ पाने को लेकर कन्हैया कुमार के अंदर भी गुस्सा था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये वही लोग हैं जो नजीब अहमद को नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन जेएनयू से 3000 कॉन्डम ढूंढ लिए। पता नहीं उन्होंने इसे गिना कैसे होगा। दरअसल कन्हैया कुमार ने बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर तंज कसते हुए ये बयान दिया था, जिसमें ज्ञानदेव ने जेएनयू के बारे में कहा था कि आप लोगों को यहाँ हर रोज 3000 बियर की बोतलें, 200 शराब की बोतलें, 10,000 सिगरेट की बट
50,000 हड्डियों के टुकड़े और 500 अबॉर्शन के इंजेक्शंस के साथ 3,000 कॉन्डम्स मिल जाएंगे। वहीं नजीब की मां पहले ही सीबीआई जांच से असंतुष्ट हैं और ये बात वो शुरुआत से कहती रही हैं कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। बता दें कि नजीब की गुमशुदगी का ये मामला पहले दिल्ली पुलिस देख रही थी, लेकिन बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस मामले में कथित ढिलाई के लिए जेएनयू प्रशासन की हर तरफ आलोचना भी हुई थी। जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में नजीब अहमद को उसके हॉस्टल में हुई मारपीट का आरोपी बताया गया था। जेएनयू प्रशासन ने प्रोक्टोरियल जांच शुरू की थी, जिसमें एबीवीपी सदस्य विक्रांत कुमार को 14 अक्टूबर को हाथापाई के दौरान नजीब अहमद पर हमला करने का दोषी पाया गया। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रोक्टोरियल जांच में विक्रांत कुमार को 14 अक्टूबर को नजीब अहमद पर हमला करने और भड़काऊ व्यवहार करने के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने में शामिल पाया गया। इस पर एबीवीपी सदस्य सौरभ शर्मा ने जांच को एक तरफा होने के सवाल उठाए और उस वक्त आपको बता दें कि तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन निकाय ने भी एबीवीपी पर नजीब के अपहरण के आरोप लगाए थे। हालांकि एबीवीपी ने इस पर साफ कहा था कि इस मामले में उनका कोई भी हाथ नहीं है। 9 साल से चल रहे इस मामले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 जून को नजीब अहमद की गुमशुदा होने की गुत्थी से जुड़े मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे 2018 में सीबीआई ने दाखिल किया था। कोर्ट ने नजीब की मां की आपत्ति याचिका को भी खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में कोई लापरवाही नहीं दिखी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई ठोस जानकारी सामने आती है तो सीबीआई फिर से जांच शुरू कर सकती है। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर फातिमा के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि ये एक राजनीतिक मामला है, सीबीआई अपने आकाओं के दबाव में आ गई है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद नजीब की मां फातिमा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और अपने पोस्ट में लिखा, मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहां भी जाऊंगी। कुल मिलाकर नजीब 9 साल से लापता है। ऐसे में मां फातिमा नफीस की आंखों में कई सवाल हैं। पूछ रही हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ, उसे किसने गायब किया, क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी उसे खोज नहीं सकती। कोर्ट में केस बंद हुआ, लेकिन मां को उम्मीद है कि उसका बेटा लौटेगा, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, तो फिर क्यों उनके गुनहगारों को खोजा नहीं जा रहा। जब हर दरवाजा बंद हो रहा था, तब नजीब की मां फातिमा नफीस एक तस्वीर लेकर जंतर मंतर, प्रेस क्लब और कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़ी सवाल पूछती रही कि मेरा बेटा वापस कब आएगा। फातिमा ने न सिर्फ पुलिस बल्कि सीबीआई तक को कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि जांच अधूरी, एक तरफा और पक्षपाती थी। सवाल उठाए, अगर मेरा बेटा एबीवीपी से भिड़ा था तो क्या यही उसकी सजा थी। बेटे के इंतजार में बीते हर दिन ने उसे झकझोरा है, लेकिन उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। बेटे नजीब का ना कोई सुराग, ना कोई सबूत। थकी हुई ये मां 9 साल बाद भी इंसाफ की तलाश में है। चर्चित चेहरा में इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।